हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पूरा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको यहाँ पर येलो कलर में दिखाए गए हैं। नाउ ग्लैंड्स को ग्रंथि भी कहते हैं। ग्लैंड मतलब वो पार्ट या वो ऑर्गन जो कोई केमिकल प्रोड्यूस करे और फिर उसे रिलीज़ करे। नाउ ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की दो विशेषताएं हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, जो कि एक बहुत कॉमन हार्मोन है जिसका नाम आपने सुना होगा। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई डक्ट या फिर कोई नली नहीं होती जिसके थ्रू हार्मोन पास हो और फिर रिलीज हो। हार्मोन्स ब्लड में डायरेक्टली रिलीज होते हैं। ना इस फिगर को आप देखो, बॉडी में ये 9 मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, 1 to 9। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन क्या क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और इन हार्मोन्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि हार्मोन्स का रेगुलेशन कैसे होता है, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक लूप्स इन द एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ 9 मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रीनल, पैनक्रियास, ओवरीज इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स। अब एक एक करके सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन देखते हैं। नाउ पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। नाउ जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का कंट्रोल सेंटर है। नाउ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ब्रेन में ही हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे है दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड एज द पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ इसका साइज एक मटर के दाने जितना होता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों एक यूनिट की तरह काम करते हैं। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ओवरीज एंड टेस्टिस की हार्मोनल सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। Now towards the middle of the brain is the pineal gland. Now pineal gland एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है termed as melatonin, और मेलाटोनिन बॉडी की स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। रात को हम सोते हैं, सुबह को हम उठते हैं, सो इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करता है मेलाटोनिन। अब आप यहाँ देखो, हमारी गर्दन के रीजन में होता है बटरफ्लाई की शेप का ग्लैंड, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज अ थायराइड ग्लैंड। नाउ ये लैरिंग्स या फिर कहें वॉइस बॉक्स के बिल्कुल नीचे होता है और ये थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है 3 मेन हार्मोन्स, नेमली थायरॉक्सिन T4, ट्राईआइडोथ्रायोनिन दैट इज T3 एंड कैल्सिटोनिन। नाउ थायरॉक्सिन एंड ट्राईआइडोथ्रायोनिन बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं और कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। अब आप इसी फिगर में देखो कि थायराइड ग्लैंड पर 4 छोटे छोटे पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं। नाउ ये ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है पैराथायराइड हार्मोन। नाउ ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। तो कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन के ऑपोजिट इफेक्ट्स हैं। कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करता है और पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। हमारी चेस्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ दोनों लंग्स के बीच में होता है थाइमस ग्लैंड। ना थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है हार्मोन थाइमोसिन। थाइमोसिन टी सेल्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और टी सेल्स बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। टी सेल्स बॉडी के टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। नाउ ये है हमारी किडनीज। किडनीज के ऊपर 2 ट्रायंगुलर शेप्ड एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स के आउटर पार्ट को कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और सेंट्रल पार्ट को कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला। नाउ ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं
कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन। ये कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन दोनों लाइफ प्रोटेक्टिंग हॉर्मोन्स हैं और ये हमारी बॉडी को स्ट्रेस से बचाते हैं। इसके अलावा एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करता है। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पैनक्रियास। जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है, पैनक्रियास एकदम लंबा इलोंगेटेड लीफ लाइक ऑर्गन है और ये एब्डोमेन के अपर पार्ट में लोकेटेड है। नाउ पैनक्रियास से जो मेन हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो है इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, और ये जो दोनों हॉर्मोन्स हैं ये ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हैं ओवरीज इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन द मेल्स। ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स नेमली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नाउ ईस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करता है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ टेस्टोस्टेरॉन स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ मेल कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ पेनिस, देन ग्रोथ ऑफ मुस्टैच, ग्रोथ ऑफ बियर्ड। तो ये है हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनकी लोकेशन और उनके मेन फंक्शंस। अब आप इस फिगर को देखो, ये एक्सप्लेन करता है रेगुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। नाउ ये है हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नाउ हाइपोथैलेमस नर्वस टिश्यू का बना हुआ है क्योंकि ये ब्रेन का पार्ट है। नाउ हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं दो हॉर्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इन शॉर्ट ADH। ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन न्यूरल पाथवे से ट्रांसपोर्ट होकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं। ना बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और ये जो दोनों हॉर्मोन्स हैं ये एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। ना इसके अलावा ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स के अलावा हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग हॉर्मोन्स भी सिंथेसाइज करता है। ना ये रिलीजिंग हॉर्मोन्स एक्चुअली रेगुलेटिंग हॉर्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होता है और ये जो TRH है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये यहाँ पर सिंथेसाइज होके ब्लड में रिलीज होता है और इन कैपिलरीज के थ्रू TRH हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुँचता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है जिससे रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फर्दर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स थायरॉक्सिन, ट्राइआइडोथ्रायोनिन एंड कैल्सिटोनिन। सिमिलरली कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन दैट इज ACTH। ACTH फर्दर एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करती है कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरॉन। उसी तरह GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज हुआ, कैपिलरीज के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचा, वहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने फर्दर प्रोड्यूस किए गोनाडोट्रोपिन्स नेमली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ना ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये ओवरीज और टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये डायग्राम एक्सप्लेन करता है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कोऑर्डिनेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड ओवरीज एंड टेस्टिस से कोऑर्डिनेट करती है, उनको रेगुलेट करती है। अब समझते हैं
इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक लूप्स इन द एंडोक्राइन सिस्टम। ब्लड में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ब्लड में हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन हाइपोथैलेमस को फीडबैक सिग्नल्स भेजती है। ये फीडबैक जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये फीडबैक जो है ये नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव फीडबैक ग्रीन एरोज से दिखाई गई है और नेगेटिव फीडबैक रेड एरोज से दिखाई गई है। अगर हॉर्मोन्स के ब्लड लेवल्स हाई हैं तो हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक सिग्नल मिलता है। अब नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है दो हॉर्मोन्स का, ट्राईआइडोथ्रायोनिन दैट इज T3 एंड थायरॉक्सिन दैट इज T4। अगर T3 और T4 के ब्लड लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा हैं, दैट इज रेज्ड ब्लड लेवल्स ऑफ T3 एंड T4, तो हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक सिग्नल मिलता है। हाइपोथैलेमस जो है वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को कम करता है। फर्दर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेशन कम होता है और T3 एंड T4 का सिंथेसिस भी कम हो जाता है। अब T3 और T4 का सिंथेसिस जो है वो कम होने की वजह से जो वो बढ़ा हुआ T3 एंड T4 का लेवल था वो अब नॉर्मल हो जाता है। तो ये है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अब उसी तरह अगर T3 एंड T4 के जो हार्मोनल ब्लड लेवल्स हैं वो कम हो जाएं तो हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल मिलेगा, क्योंकि ये कम है। अब हमें इनको नॉर्मलाइज करने के लिए इन्हें बढ़ाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल जा रहा है यहाँ पर हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस TR का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा देगा, जिससे TSH का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और उसकी वजह से T3 एंड T4 का भी प्रोडक्शन एंड रिलीज जो है वो बढ़ जाएगा। तो अब जो घटा हुआ T3 एंड T4 का अमाउंट था वो अब फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल क्या है और ये कैसे काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम को ब्रीफ में समझने के बाद अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हॉर्मोन्स के बारे में। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है। अब याद रखने वाली बात यह है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो रिलीजिंग हार्मोन्स हमेशा हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं और ये रिलीजिंग हार्मोन्स मोस्टली स्टिमुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, पर ये इनहिबिटरी हार्मोन्स भी हो सकते हैं। तो पहला हार्मोन है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो फर्दर एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो ओवरीज एंड टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फर्दर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। देन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। देन ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, इस हार्मोन को सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीज है उसे कम कर देता है। देन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। देन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन का जो रिलीज है वो कम कर देता है। ये सारे रिलीजिंग हार्मोन्स जो हैं ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हुए हैं। अगर कोई भी रिलीजिंग हार्मोन होगा तो वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा, वो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होगा। और ये सारे रिलीजिंग हार्मोन या तो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं या फिर उसको इनहिबिट करते हैं। तो ये रिलीजिंग हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी को
रेगुलेट करते हैं। अब हाइपोथैलेमस के बाद पढ़ते हैं हम हॉर्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पहले देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी से मेन 6 हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। ना इन 6 हार्मोन्स में से ये जो फर्स्ट 4 हार्मोन्स हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये चारों जो हार्मोन्स हैं ये ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं। ये ट्रॉपिक हार्मोन्स इसलिए हैं क्योंकि ये फर्दर दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखो, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये स्टिमुलेट कर रहा है एड्रीनल कॉर्टेक्स को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट कर रहा है थायराइड को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फर्दर स्टिमुलेट कर रहे हैं टेस्टिस एंड ओवरीज को। सो ये जो चारों हार्मोन्स हैं इनको ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं। तो पहला हार्मोन देखते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स। ना एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये 3 तरह के हार्मोन्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजन्स। उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस, थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हार्मोन्स नेमली ट्राईआयोथ्रायोनिन, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट कर रहा है टेस्टिस को एंड ओवरीज को। ओवरीज एंड टेस्टिस स्टिमुलेट होकर क्या करती हैं, जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, ओवरीज जो है वो ओवम प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में जो ओवरीज हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, नेमली एस्ट्रोजन। नेक्स्ट हार्मोन इज द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अगेन टेस्टिस एंड ओवरीज को स्टिमुलेट कर रहा है। टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है तो प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरॉन, और ओवरीज में जो कॉर्पस लूटियम है उसको स्टिमुलेट करता है तो प्रोड्यूस होता है प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इज द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, पूरी बॉडी की ग्रोथ करता है, स्पेसिफिकली बोन्स और स्केलेटल मसल्स की जो ग्रोथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करता है, ब्रेस्ट को डेवलप करता है, और किस लिए फर्दर, और किस लिए, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इसकी इंपॉर्टेंस है सिंथेसिस ऑफ मिल्क में। प्रोलैक्टिन अगर होगा तभी मिल्क का सिंथेसिस होगा, अगर प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा तो मिल्क का सिंथेसिस नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नाउ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको वेजोप्रेसिन भी कहते हैं एंड ऑक्सीटोसिन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये एक्चुअली हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस हुए हैं, बट इनका जो रिलीज ब्लड में हो रहा है वो रिलीज हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब देखते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है। नाउ डायूरेसिस मतलब वॉल्यूम, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ना। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये यूरिन के वॉल्यूम को कम करता है, यूरिन के एक्सक्रीशन को कम करता है, तो ऑब्वियसली ये जो है ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या कर रहा है, ये नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन हमें पता है कि किडनी का फंक्शनल यूनिट है, ये नेफ्रॉन में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो ब्लड की वॉल्यूम बढ़ती है और यूरिन की वॉल्यूम जो है वो कम होती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और क्योंकि ये ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं वेजोप्रेसिन। नेक्स्ट हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है दैट इज ऑक्सीटोसिन। ना ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन बहुत एसेंशियल है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यूट्रस जब सिकुड़ता है तभी चाइल्ड बर्थ होती है। दूसरा जो ऑक्सीटोसिन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। मिल्क के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है प्रोलैक्टिन, और मिल्क की इजेक्शन या फिर रिलीज के लिए ज़रूरी है ऑक्सीटोसिन।
नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड तीन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ट्राईआइडोथ्रायोनिन T3, थायरॉक्सिन T4 एंड कैल्सिटोनिन। ट्राईआइडोथ्रायोनिन एंड थायरॉक्सिन जो है वो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है उसको रेगुलेट करते हैं। मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट होगा तो ऑब्वियसली हीट का जो प्रोडक्शन है वो भी रेगुलेट हो जाएगा। अगर इन हॉर्मोन्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता है तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होगा, हीट का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। और अगर इनका जो लेवल है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता है तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम होगा और हीट का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा ये दोनों हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, स्केलेटल मसल्स एंड नर्वस टिश्यू। उसके अलावा जो नेक्स्ट हार्मोन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, दैट इज कैल्सिटोनिन। नाउ कैल्सिटोनिन का मेन काम है ब्लड में कैल्शियम का लेवल रेगुलेट करना। अब क्या करता है ये ब्लड में जो कैल्शियम है वो कैल्शियम बोन्स में एब्जॉर्ब होने लगता है, जिससे कि बोन्स में कैल्शियम का जो डिपोजिशन है, जो स्टोरेज है वो बढ़ जाता है, बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और दूसरी ओर क्या होता है, क्योंकि जो ब्लड का कैल्शियम है वो बोन्स में चला गया तो ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो कम हो जाता है। तो कैल्सिटोनिन जो है वो ब्लड की जो कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन है, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल्स हैं उनको कम करता है। नेक्स्ट ग्लैंड इज द पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। अब ये हार्मोन का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है बिल्कुल ऑपोजिट टू द फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन। नाउ कैल्सिटोनिन जो है वो ब्लड का कैल्शियम लेवल कम करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? ये ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। अब ये ब्लड का लेवल, कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ाता है? पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? ऑस्टियोक्लास्ट, दैट इज द बोन ब्रेकिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है। इसकी वजह से जो बोन्स हैं वो ब्रेक होती हैं, वो टूटती हैं, और जब ब्रेन टूटती हैं तो कैल्शियम रिलीज़ होता है, और ये कैल्शियम कहाँ जाता है? ये कैल्शियम ब्लड में चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का जो मेन फंक्शन है वो है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। नाउ नेक्स्ट ग्लैंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द एड्रीनल ग्लैंड। ना एड्रीनल ग्लैंड का जो बाहर का पोर्शन होता है, जो आउटर पार्ट है, उसको बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मीन्स द आउटर पार्ट। और जो सेंटर का पोर्शन होता है, जो कोर पोर्शन है, उसको बोलते हैं एड्रीनल मेड्यूला। ना एड्रीनल कॉर्टेक्स बेसिकली तीन तरीके के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स जो हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम उन्हें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। सो बेसिकली एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। नाउ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में जो मेन कॉर्टिकोस्टेरॉइड है दैट इज कॉर्टिसोल, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में जो मेन हार्मोन है दैट इज द एल्डोस्टेरोन। ना एड्रीनल मेड्यूला जो कोर पोर्शन है, जो सेंट्रल पोर्शन है, दैट प्रोड्यूसेस एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। अब सबसे पहले समझते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं, ये लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स हैं, ये बॉडी को स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कहा जाता है। अगर बॉडी में कोई स्ट्रेस है, कोई ट्रॉमा है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमें उस स्ट्रेस या फिर उस ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करते हैं। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रिपेयर द बॉडी टू फाइट स्ट्रेस। नाउ स्ट्रेस में क्या होता है? स्ट्रेस में सेल्स की ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं, ये क्या करते हैं? ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देते हैं। तो ग्लूकोज का जो लेवल जब बढ़ेगा तो बॉडी को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा ये क्या करते हैं? प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं। प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं तो प्रोटीन्स अगेन मोबिलाइज होके दे आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। इसके अलावा लाइपोलाइसिस, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स ब्रेक होंगे, फैटी एसिड प्रोड्यूस होगा। फैटी एसिड भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी यूज़ करती है। तो ओवरऑल ये ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ा रहे हैं और
ये एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ा रहे हैं. सो दे प्रिपेयर द बॉडी टू फाइट स्ट्रेस. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि स्टेरॉइड्स आर वेरी पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट्स. इसीलिए इन्हें एस्थमा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस के मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है. अब देख लेते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शन. जो सबसे मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो है एल्डोस्टेरॉन. नाउ अब ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करता है, उसे रेगुलेट करता है. नाउ जैसा भी फीडबैक हो उसके हिसाब से ये क्या करता है, ये सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है किडनीज़ में, जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, तो सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसे बढ़ा देता है और पोटेशियम के जो एक्सक्रीशन है उसे बढ़ा देता है. तो इस तरीके से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है बॉडी में उससे रेगुलेट करता है. Now एड्रीनल मेड्यूला प्रोड्यूस करता है एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन. Now एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए रेडी हो जाती है. Now इमरजेंसी सिचुएशंस किसको कहते हैं? इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक फियर, डर लगना, स्ट्रेस, किसी भी तरह का तनाव होना या फिर कोई ट्रॉमा. नाउ ये जो हॉर्मोन्स हैं ये बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रेडी करते हैं, लड़ो या फिर भागो. अब इसे कैसे समझेंगे? सपोज करो आपके पीछे कोई स्ट्रीट डॉग पड़ गया, आपको डर लग रहा है. अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? या तो डॉग से लड़ो या फिर जान बचाकर भागो. तो आप भागना शुरू करते हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है. तो उस वक्त बॉडी क्या करती है? बॉडी रिलीज़ करती है एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन. एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन इमीडिएटली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन का जो रेट है वो बढ़ता है. हमारे पाँव जो है वो की जो मसल्स हैं वो काम कर रही हैं, पाँव जो हैं वो भाग रहे हैं, तो पाँव की जो मसल्स हैं उनमें ब्लड फ्लो बढ़ता है. तो इस तरह एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रेडी करते हैं, इसीलिए इनको इमरजेंसी हॉर्मोन्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है पैनक्रियास. पैनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है. नाउ पैनक्रियास में पैनक्रियाटिक आइलेट्स दो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन. ये दोनों हॉर्मोन्स ब्लड में ग्लूकोज का लेवल रेगुलेट करते हैं. ना पहले समझते हैं फंक्शंस ऑफ इंसुलिन. जैसे कि हमें पता है ब्लड में ग्लूकोज होता है, हमारे बॉडी सेल्स ब्लड से ग्लूकोज को लेते हैं और उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. बॉडी सेल्स ब्लड से ग्लूकोज तभी ले सकते हैं जब इंसुलिन हो. अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड में कितना भी ग्लूकोज हो, बॉडी सेल्स उस ग्लूकोज को ना तो ले सकते हैं और ना ही उस ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इंसुलिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक एंड यूज़ ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल्स. अब क्योंकि सेल्स ने ग्लूकोज ले लिया तो जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, तो इंसुलिन रिड्यूसेस ब्लड ग्लूकोज लेवल. इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम कर देता है. इसके ऑपोजिट ग्लूकेगॉन ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज कर देता है. नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज़ द पीनियल ग्लैंड. ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन मेलाटोनिन. मेलाटोनिन हमारी बॉडी की जो स्लीप वेक साइकिल है उसको रेगुलेट करता है. जैसे रात को हम सोते हैं, सुबह को हम उठते हैं, तो इस पूरे साइकिल को जो रेगुलेट करता है वो है मेलाटोनिन. और एक बात आपको ध्यान रखने की है कि अंधेरा जो है वो मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ करता है और रोशनी जो है वो मेलाटोनिन की जो सिक्रीशन है उसे कम करती है. उसके बाद जो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट इज़ द थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है हार्मोन थाइमोसिन. नाउ थाइमोसिन बहुत ही ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. और टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये बॉडी में
इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, बॉडी में सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और ये इम्यूनिटी जो है वो टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय करती है. सो थाइमोसिन इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. नाउ अगेन एक बात आपको याद रखने वाली ये है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक थाइमस ग्लैंड का जो साइज़ है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है और प्यूबर्टी के बाद जो थाइमस ग्लैंड है उसका जो साइज़ है वो रिड्यूस होने लगता है और थाइमस ग्लैंड जो है वो श्रिंक होने लगता है. नाउ नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड फीमेल्स में जो होता है वो है ओवरीज और मेल्स में जो होता है वो है टेस्टिस. पहले करते हैं ओवरीज की बारे में बात. ओवरीज जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. पहले देखते हैं फंक्शंस ऑफ ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है. ईस्ट्रोजन जो है वो ओवम या फिर एग प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है. ईस्ट्रोजन जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, then widening of the pelvis, then for example deposition of fat on the hips and breast. इसके अलावा ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करता है, उनको मेंटेन करता है, जैसे यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स, ओवरीज. और प्रोजेस्टेरॉन जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, गैस्टेशन. प्रोजेस्टेरॉन जो है वो गैस्टेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. गैस्टेशन मीन्स प्रेगनेंसी. सो प्रोजेस्टेरॉन इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी. नाउ मेल्स में जो टेस्टिस है वो प्रोड्यूस करती है मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन दैट इज़ टेस्टोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन स्पर्म्स प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर्स, डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच, डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, सो डेवलपमेंट ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर्स, ग्रोथ ऑफ पेनिस एक्सेट्रा. So this is in brief about the entire endocrine system, a complete comprehensive overview. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.